नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटे अंदाज में एक बार फिर से हम संतोष सर के साथ हैं। चैनल पे पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे हैं? ठीक है। गर्मी बढ़ गया है। बढ़ गया तो क्या कीजिएगा, मौसम तो आते जाते रहता है। तो क्या माहौल गरमा रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल है, थोड़ा गरमाइए, कुछ ऐसा तड़कता भड़कता मैटर लेके आइए। गाने आजकल सबके चल नहीं रहे हैं, तो आपके गाने की तैयारी क्या चल रही है? मेरा गाना नहीं रहता है, वो सिंगर का प्रोजेक्ट रहता है। तो सिंगर लोग का जो चॉइस रहता है वही गाना लिखवाया जाता है। और ऐसा चॉइस सिंगर को नहीं रहना चाहिए कि एकदम गाना खराब हो। जो गाने सुनने लायक हैं, माँ बहन बेटी बेटा सब लोग संसार लोग सुने वही गाने हिट होते हैं। अब कोई एक खेमे के लिए गाना अगर बनता हो, जैसे नौजवान के लिए गाना कोई बना लिया और थोड़ा अश्लील टाइप का बना लिया, तो एक ही वर्ग ने सुनेगा, तो एक वर्ग से हिट नहीं होता है। आप देखे होंगे कि जब भी गाने हिट होते हैं तो सभी वर्ग के लिए, तो वो वर्ग सब लोग ज़्यादा सुनेगा, वही गाने हिट जाते हैं। जी। तो सर, बगल में ये दो शख्स बैठे हुए हैं, क्या है इनका परिचय थोड़ा बताएंगे? ये नीलम जी हैं, PMCS से आई हैं। इनका 3 प्रोजेक्ट है। तो आज तीनों नया म्यूजिक बना है, रात में बना है और अभी गवा रहे हैं। अब परसों इनका शूटिंग कर रहे हैं। तो नीलम जी, आप डॉक्टरी करते करते इधर कैसे, इस गाने में कैसे आ गए? जी, सबसे पहले तो हम डॉक्टर नहीं हैं, सिस्टर हैं। नहीं, डॉक्टरी मतलब जैसे कहते हैं ना, आप एक तरीके से नर्स भी डॉक्टर ही होते हैं, आधा तो होवे करते हैं। तो इधर मतलब गायकी के क्षेत्र में कैसे, बचपन से शौक था या फिर कैसे था? जी, बचपन से था। कुछ शौक भी कहेंगे, कुछ ज़रूरत भी कहेंगे। ओके। जी। तो मतलब सर के साथ आप कितने प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आज तो 3 है। ओके। जी। अच्छा, 3 है। सर, आप क्या इसमें कर रहे हैं? जी, हम भी इसी में प्रोजेक्ट का व्यवस्था में हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट में। जी। तो आप भी क्या मतलब अभिनय करने वाले हैं उनके अथी में? जी, दे चुके हैं हम 2 गो प्रोजेक्ट का। ओके, दो चुके हैं। जी। तो सर, कैसे गाने होने वाले हैं इनके? इनका परसों शायद गवाए हैं। ओके। तो परसों घर चले गए। कहाँ से आए थे? बोकारो से आए। ओके। तो इनको नया म्यूजिक इनका भी बना है और इनका गवा उवा करके नक्की कर लिए। तो जिस दिन गवाते हैं तो 2 दिन मिक्सिंग होती है गाने का। मिक्सिंग में ज़्यादा समय लगता है। एक गाना दिन भर लग जाता है मिक्सिंग में। और गवाने में तो 4 घंटा 5 घंटा में गवा लेते हैं। तो मिक्सिंग हुई है। अब वो वीडियो जो है शूट आज रखे हैं इनका, और नीलम जी का वीडियो शूट परसों रखेंगे। आज इनको गवा रहे हैं नीलम जी को। ओके। मतलब ये कह सकते हैं कि भाई गाने की तैयारी हो रही है। तो सर, इस समय एक मुद्दा चल रहा है मुस्कान का। तो मुस्कान को लेकर जिस तरीके से बेटी का जो विवाद चल रहा है, कैसे देखते हैं सर आप इसको? हम लोग तो सामाजिक के काम कर रहे हैं, स्टूडियो भी तो जनता से जुड़ा हुआ ही काम है। तो हम इस पर क्या बयान दें? देखिए, अपने सब बेनिफिट के लिए ये लोग जो है, हमको जहाँ तक लगता है बच्ची कुछ राज जानती है। मुस्कान की जो बेटी है छोटी वो राज जानती है। इसलिए यही कारण है कि मुस्कान की माँ और पिता वो बच्ची को दादा दादी को सुपुर्द नहीं कर रहे हैं। सच पूछिए ना, तो बच्ची को दादा दादी के ही पास रहना चाहिए, जिनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनके पास रहेगा तो उनका मन बहलल रहेगा, चलो भाई बेटा का मुंह देख कर करके कि भाई बेटा मेरा दुनिया चला गया है, तो पोतिये के मुंह देख के रहेंगे। कम से कम अपने संतान तो है अपना। हाँ, तो हम मांग भी रही है, उनका दादा दादी मांग रहा है कि भाई हमरा पोती को दे दो भाई, इसी के मुंह देख के रहेंगे। तो उनको दे देना चाहिए। इनकी माँ नहीं देना चाह रही है, दे देना चाहिए। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि भाई मुस्कान प्रेग्नेंट है। जेल से खबर आ रही है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। क्या लग रहा है कि वाकई में क्या हो क्या रहा है इस चीज़ों को? ये सब बयान हम, प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी के बाद फांसी होगा।
फांसी की सजा तो कम है। समझ रहे हैं कितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। दूसरी बात क्या है कि देखिए इन लोग का गेम समझिए। गेम क्या होता है? गेम है कि सबसे पहले लड़का को माता पिता से हटवाओ। पहला गेम लड़की की माँ का। और लड़का मान भी जाएगा। कहा कि लड़की माँ की ज़्यादा विश्वासी होती है जितना कि बेटा लड़का नहीं होता है। जबकि लड़का को ही विश्वासी होना चाहिए अपने माता पिता पर। आज वो लड़का अपने माता पिता के विश्वास में रहता, कदापि वो लड़का का ये नहीं होता हाल। आज लड़का जीवित रहता है इसलिए कि आप अपने पत्नी को लक्ष्मी बनाइए ना भाई। आप पत्नी लक्ष्मी कब बनेगी? जबकि आप माता पिता के साथ रहिएगा तब। और अपनी पत्नी को माता पिता के पास ही रखिएगा, लक्ष्मी बन जाएगी। इसलिए आप लक्ष्मी बनेगी। आपको याद होनी चाहिए कि जिस घर में जेठ रहते हैं, सास ससुर रहते हैं, तो कतनो खचरनी लड़की क्यों नहीं रहेगी, कतनो बदतमीज लड़की क्यों नहीं रहेगी, घूंघट में जरूर रहेगी। चाहे इतना घूंघट नहीं तो इतना जरूर रखेगी। पर्दा तो होता है, एकदम रहेगी। तो आप ऐसा करते नहीं है भाई। आप शादी होते के बाद अलग हो जाते हैं। ये सारा ट्रांसफार्मा के बात पर रहते हैं। लड़की की माँ ट्रांसफार्मा क्यों ऐसा करते हैं? आपको कमजोर कर रही है। आपकी सास नहीं है, आपकी पत्नी लक्ष्मी नहीं है, इसीलिए आपको कमजोर कर रही है। अगर वो लक्ष्मी रहती कदापि अपने पति को कमजोर नहीं करते। और माता पिता क्या है? सिपाही है ना लड़के का। तो सिपाही से आप क्यों अलग हो रहे हैं? निहत्था क्यों बन रहे हैं? निहत्था थे तब ने आपका ये हुआ जी। कोई ड्रम में भर रहा है, तो कोई फ्रिज में भर रहा है, कोई सूटकेस में भर रहा है। क्यों भाई? लड़का अनमोल रत्न। माता पिता को लगता है 25 साल लगता है जी पोस पाल के बड़ा करने में माता पिता का। आप कौन होते हैं उस लड़का को 4 दिन में हटा देना रास्ता से? कोई लड़का फांसी लगा के जा रहा है, कोई नहीं फांसी लग रहा है तो उसको हटा दिया जाता है रास्ते से। आपको कौन ये दिया? आप ही पोसे हैं, आप ही पाले हैं? नहीं, उनके माता पिता पोसे पाले हैं। आज जाके देखिए जिनका लड़का चला गया या फांसी लगा लिया या खुदकुशी कर लिया या रास्ता से हटा दिया लड़की की माँ के इशारे पर, जाके देखिए उसको खाना नहीं खा जा रहा है लड़की के माता पिता को। एकदम विचित्र अवस्था है, विक्षिप्त हो चुका है उसका माता पिता बेटे के शोक में। ऐसा मत करिए। और दूसरा गेम कब खेलती है? पहला गेम कि लड़के को माता पिता से हटाओ। अगर लड़का का माता पिता नहीं हट रहा है तो कुछ ऐसा कर दो, इतना तीता कर दो, उन्हीं के बेटा का लगा करके पिता पर माँ पर इतना तीता कर दो कि दोनों सटे नहीं, बेटा और बाप माँ सटे नहीं। अब वो अलग हो गया। दूसरा गेम अपनी बेटी को कहता है कि तुम खुद हावी अब हो पति पर। पहले तो पत्नी सिखाई लड़का को अपने पति को कि माता पिता पर हावी हो, वो उसको मारपीट करो, गाली गलौज करो, कुछ भी करो, तीता कर दो कि ताकि हम लोग अलग रहें। दूसरा गेम ये कि लड़की खुद अपने पति पर टॉर्चर करना स्टार्ट कि मेरी माँ को पैसा भेजो, हम जो कह रहे हैं सुनो, दुकान खोलो, झाड़ू लगाओ, सब्जी लाओ। चूंकि वो जान चुकी है कि सिपाही तो हटवाइए दिए हैं रास्ता से। यही सदमा जान करके लड़का खुदकुशी कर रहा है कि अरे मेरा माता पिता के हटवा दिया, अब वो क्या कर रही है मेरे साथ। तो इसमें तो लड़का ही ना नादान है। आप क्यों अपने माता पिता से के साथ नहीं छोड़ रही? जो कन्यादान हो करके ससुराल गई है वो अपनी माँ को नहीं छोड़ रही है, घंटों घंटों बात करती है और उसी के इशारा पर चलती है। तो आप अपने माता पिता के विश्वास में क्यों नहीं चलते हैं? सोचने की बात है, सोचने की बात है। और जितना लड़का अपने माता पिता के विश्वास में चले, पत्नी को अपने माता पिता के पास ही, अगर ये लड़का माता पिता के पास छोड़ देता पत्नी को, आप बाहर चला गया नौकरी करने, जाइए, आपको ज़्यादा पैसा कमाना है जाइए, भरसक प्रयास करिए कि नज़दीक ही कमाएं। अगर ज़्यादा शौक लग गया बाहर चले गए कोई बात नहीं है, लेकिन पत्नी को सुरक्षित रखिए अपने माता पिता के पास। कदापि वो ड्रम नहीं लाती,
कदापि वो चाकू नहीं लाती, सीमेंट नहीं लाती, कहाँ से लाती? वहाँ तो सिपाही खुद वहाँ है, कहाँ से लाती? तो सभी लड़के अनमोल रत्न हैं, ऐसा काम नहीं करें। 490 ए भी का 490 ए जो ए है ना, ये भी कोई काम नहीं करेगा। सिर्फ माता पिता के साथ रहिए। सही बात है, माता पिता के साथ रहिए। लेकिन सर आजकल देख रहे हैं दो भोजपुरी के जो दो सुपरस्टार हैं, दोनों के गाने बज नहीं रहे हैं, मार्केट में आ नहीं रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? भोजपुरी में क्या म्यूजिक का एकदम पूरा उथल पुथल मचा हुआ है? नहीं नहीं, दोनों का गाना बज रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए इसमें होता क्या है, हम ना तो पवन जी के अथी में बोलेंगे, ना तो खेसारी जी के अथी में बोलेंगे। इसलिए नहीं कि दोनों भाई ही हैं भीतर से, सिर्फ कंट्रोवर्सी करने के लिए ये लोग उसको कुछ बोल दिया, उसको कुछ बोल दिया, नहीं समझे कि मीडिया में पूरा मेरा चर्चा हो। हाँ, सब लोग चाहता कि मेरा मीडिया में चर्चा हो, चाहे सुपरस्टार, स्टार या नॉन स्टार, लेकिन चर्चा हो तो वाजिब में चर्चा हो भाई। सही बात है। ये बिना मतलब का सिंह पूछी जहाँ कंट्रोवर्सी का चर्चा क्यों करेंगे हम लोग? तो आप तो समझ गए होंगे। ऐसे समझिए, लड़की के माता पिता, लड़की अगर मोटा हसामी अगर फंसा लिया, लड़का मोटा हसामी बहुत अच्छा पोजीशन पर है और सुंदर लड़का है, उससे अगर प्यार कर बैठी लड़की, तो कुछ नहीं बोलेगा लड़की के माता पिता, कहेगा ठीक है बेटी, हाँ बहुत अच्छा बेटी, आर ढिल्ली देगा कि जो वो करंजा खाली हैं, दुकान खोल ले बेचारा, कोई दाल उल सड़ीले पूंजी लगे ले है भाई, और अपना बकरी को हाँक देते हैं। अब बकरिया जाके लप लपा के खा लिया उसका दलिया, खा के घर घुस गया। तब बकरिया पोसे वाली जो है वो तो बड़ी सियाना है ना? तो जे अनजा दुकान खोल ले बेचारा पूंजी लगा के बेटा वाला, तो ओकर बप्पा सियाना था, तो एक पैना गड़िया में मार दिया बकरिया के। तो हमारे दुकान का है लपा लप खा लेती है, बराबर बकरिया हाँकता है। तो लड़कावा को भी नहीं चाहिए कि हम भी हाँक दें। अरे शादी उदी होगा तो ना पत्नी बनेगा जी, कोई समस्या नहीं खड़ा होगा। हमको कोई फंसा रही है, हम नहीं फंसेंगे। हम जब शादी होगा तब फंसेंगे। आज जिस पत्नी के साथ हम फंसेंगे, जिस पत्नी के साथ हम लक्ष्मी माने हैं, उस लक्ष्मी को एकदम लक्ष्मी बना देना है। इसलिए लक्ष्मी बन जाएगी कि इसका नहरा से ज़्यादा बातचीत करने नहीं देना है। और ससुराल जाएंगे हम दोनों पति पत्नी, साल भर में एक बार जाएंगे मरनी हरनी में, काम काज में, साली के शादी में, सालक शादी में। अब बराबर अगर ये कह रही जाने के लिए, वही कह रही समय देने के लिए, इशारा पर नचा रही, तो मेरा तो रोजगार चौपट हो जाएगा, मेरा पत्नी भी बेबाहर बन जाएगी। ये सोच रखना होगा लड़का को, सही सोच। तो मोटा हसामी को फंसा लेता है, माँ बाप राजी हो जाता है। अगर वही लड़की मोटा हसामी से प्यार नहीं हुआ, सच्चा लड़का से प्यार हो गया, गरीब लड़का से, निर्धन से, और सच्चा लड़का है, खूब उसको मानने वाला है लड़का, उससे शादी नहीं होने देगा उसका माता पिता। रूम में बंद कर देगा बच्ची को, बेटी को खाना नसीब नहीं होने देता है कि तुम गरीब लड़का से क्यों लब कर बैठा। आप समझ जाइए कि वसूली का चक्कर है कि नहीं, सब वसूली है। लड़की का माँ जानती है कि हम बेटी है मेरा, ये कोई काम लायक नहीं है, दूसरे के घर जाएगी, वहाँ स्वर्ग बनाएगी, वहाँ खुशहाल रहेगी। तो बेटी में पोसे पाले, खर्च किए, पढ़ाए लिखाए। अच्छा, बेटिया तो पोसी पाली हो, तो बेटियों तो चौका बर्तन की है। अरे 20 साल 24 साल 25 साल तोर चौका बर्तन किया ना भाई। बेटी खाना बना ले के, बेटी दाल मेरा दल के, बेटी जिरियांगनमा बटोर दल के। अब जो बेटी स्कूल, अब जैसी स्कूल से आया, बक्सा रख बेटी खाना बना दल के। तो 24 साल अपने बेटी से जो आप घींचे हैं, काम लिए हैं, वो बेटी को शादी किए हैं तो कुछ दिए हैं, आप कुछ दिए हैं खर्च वर्च के नाम पर। तो लड़का वाला को दिए हैं तो सोना चढ़ा दिया। जैसे 6 लाख किसी को दिए तो 6 लाख में 6 भर तो सोना चढ़ाइएगा, और 10 लाख में 10 भर जो सोना चढ़ाइएगा, तो 4.5 लाख तो सोन में हो गया। अब बचा 2 लाख 6 लाख में। तो 2 लाख में बैंड बाजा पड़ाका धड़ाका गाड़ी घोड़ा सब बेचारा खर्चा हो गया। तो आप क्यों मांगते हैं जी, जब लड़का लड़की में तलाक होता है तो क्यों मांगते हैं कि 6 लाख 3 लाख दिलियो तो हमारा 12 लाख दो? कहाँ से देगा वो लड़का 12 लाख? इसलिए तो सुसाइड कर रहा है लड़का।
और लड़का शुरू से प्रताड़ित हो रहा है। मैं 6 साल से इंटरव्यू दे रहा हूँ, दिल्ली से ही दे रहा हूँ इंटरव्यू। आप पूछिएगा बहुत सारा न्यूज को, चर्चा न्यूज से पूछिएगा, दिल्ली में चर्चा न्यूज है, पूछिएगा कि संतोष सर 6 साल से इंटरव्यू दे रहे हैं लड़का के फेवर में, बचाव में, तो कहेंगे हाँ। अब वही बात मेरा पूरा हिंदुस्तान देश विदेश गूंज गया। तब महिला आयोग इधर से कह रही है कि हाँ पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, इधर से 1 महीना से। पहले ना आप ये जो हम 6 साल से बोल रहे हैं कि पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, तो आप कह रहे हैं महिला प्रताड़ित हो रहा है। हम इसको एनालिसिस किए कि महिला प्रताड़ित नहीं हो रहा है, पुरुष क्यों प्रताड़ित हो रहा है। इसलिए महिला में ऐसा ही सेंट है, खुशबू है कि सारा लड़का बिगड़ जाता है। माता पिता की भी बात नहीं मानता है उस सेंट को सूंघने के लिए। तो हम लोग का शादी नहीं हुआ, सेंट भी सूंघिए और कमजोर भी नहीं बनिए। सेंट भी सूंघिए और कमजोर भी मत होइए। क्या लग रहा है संतोष सर की बातों से आप कितना वाकिफ रखते हैं? जो भी वाकिफ रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।